नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, चने को अगर हम मिट्टी में डायरेक्ट डाल देते हैं तो उसे अंकुर होने में काफ़ी समय लग जाएगी, लगभग 10 दिनों का समय ले लेगी। लेकिन कुछ तरीके हैं, अगर आप उस तरीके से हम उसे लगाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी अंकुरित हो जाती है, बहुत ही जल्दी निकल आती है। तो हम 3 दिनों में ही इसके बीज को मिट्टी से बाहर ला सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इसे लगाती हूँ, किस तरीके से आप लगा सकते हो कि चने की भाजी जो है वो 3 दिनों में ही बाहर निकल आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे लगाया है। चने की भाजी लगाने के लिए थर्मोकोल के बड़े कंटेनर ले रही हूँ और इसकी मिट्टी में 30% गोबर की खाद मिली हुई है। ये ले रही हूँ अंकुरित चने, जिसे भिगो कर रखने के बाद 2 दिनों तक कपड़े में बांध कर रखा था, जिससे यह अंकुरित हो गई है इस तरह से। और इस तरह से लगाने से पौधे जो हैं वो बहुत ही जल्दी निकलते हैं। लगभग 3 दिनों में ही इसके रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। मिट्टी को पूरी तरह से प्लेन कर लिया है, तो चलिए इसे लगाते हैं। तो देखिए, मैं इसे एक एक बीज जो है इसके इस तरह से क्रमबद्ध रख रही हूँ, एक लाइन देकर इसे रख रही हूँ इस तरह से। तो लाइन देने से क्या होगा कि एक दूरी बनी रहेगी पौधों के बीच में, और सभी पौधे जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि चने की जो बीज होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसे हम एक लाइन देकर लगा सकते हैं। बाकी जितनी भी भाजी वाली बीज होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसे हम छिड़क कर लगाते हैं, इस तरह से उसे नहीं लगा सकते। और क्योंकि हमने इसे अंकुरित किया है तो हम इसे इस तरह से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से लग जाएंगी इस तरह से, और पूरे एक लाइन में दिखाई देंगी और पूरे क्रमबद्ध दिखाई देंगी। तो देखिए, मैंने इसे इस तरह से पूरी लाइन में सजा कर लगा दिया है। तो क्योंकि हमें बहुत अधिक नहीं लगाना है और थोड़ी ही मात्रा में इसे लगानी है, तो हम इतनी मेहनत कर सकते हैं। और बहुत अधिक लगाना होता है तो हम उसे छिड़क कर लगाते हैं। बहुत बड़ी जगह नहीं है ये, इसलिए मैंने इसे इस तरह से लगाया है। तो सभी के बीजों को देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया है, रख दिया है, और ये इस तरह से दूरी दूरी पर ये दिख रही हैं। और इस तरह से जब उगेंगी तो ये बहुत ही अच्छे से उगेंगी और सभी बीज उग जाएंगे बहुत ही अच्छे से, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो देखिए, इसके ऊपर जो है मैं 1/2 इंच की लेयर में मिट्टी डाल रही हूँ, और इसकी मिट्टी में मैंने 30% गोबर की खाद मिला रखी है, क्योंकि यह एक पत्तेदार सब्जी है और इसकी हमें पत्तियाँ खानी हैं, हमें इसकी चने नहीं खाने हैं। तो पत्तेदार सब्जियाँ जितनी भी होती हैं उन्हें नाइट्रोजन युक्त खाद की ज़रूरत पड़ती है, और गोबर की खाद में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो अपनी जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें आप गोबर की खाद ज़रूर अच्छे से मिलाएं, तभी भाजी वाली सब्जियां जो है वो अच्छे से होंगी। पत्तेदार सब्जियों को सिर्फ गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ती है और किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, चने की जो भाजी होती है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि यह एक थोड़ी सी रेशेदार सब्जी होती है, रेशेदार भाजी होती है, इसलिए इसे खाने से कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। क्योंकि यह एक हरी सब्जी है, हरी भाजी है, इसलिए इससे आँख की रोशनी भी तेज़ होती है और वजन भी कम होती है, त्वचा भी चमकदार हो जाती है। और डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं या फिर डायबिटीज़ रोग में यह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसे खाने से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है यह। तो इसे अपने किचन गार्डन में आप ज़रूर लगाएं और इससे होने वाले जो फ़ायदे होते हैं उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो देखिए, ये 3 दिनों के बाद का ही रिजल्ट है। और 3 दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए, ये 3 दिनों में ही इसके जो अंकुर हैं वो पूरी तरह से फूट चुके हैं और पूरे हरे हो गए हैं। और देखिए, सभी बीज जो हैं वो बाहर निकल आए हैं बहुत ही अच्छे से। और ये देखिए, ये सिर्फ 1 सप्ताह के बाद का अपडेट है।
तो आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत हो गई है और पूरी तरह से हरी भरी हो गई है। तो बहुत ही जल्द इसके अंकुर जो है वो बाहर निकल आते हैं इस तरह से लगाने से, और तुरंत ही ये बड़े हो जाते हैं, तुरंत ही अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं। लगाने के 15 से 20 दिनों में आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हो, क्योंकि 1 वीक की हो गई है और पौधे काफ़ी बड़े हो जाएंगे, और 10 से 15 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, पौधे थोड़े से और ग्रोथ हो जाएंगे तब। तो दोस्तों अपने गार्डन में आप इस तरह से चने की भाजी ज़रूर लगाइए, थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।